जिन मुद्दों को हमने उठाया, अब चिल्लाते नहीं रहेंगे ना, अब वक्त है काम करने का। जिन बातों को हमने सरकार का ध्यान जिस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, अब वक्त आया है कि अब हम उस काम को करें। जिस तकलीफ में छात्र हैं, जिनको कि नहीं मिल पा रही है नौकरी, अब उस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो, उनकी बहाली। और वक्त ये है ना, काम करने का वक्त आया है, काम करने दीजिए। बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रखने की जरूरत है। खैर कब तक रखें? तो इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होंगी कि पैसे देने होंगे तब जाके वो इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, ऐसी चीजें। सीटेट बीटेड उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 3 सालों से धरना दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, और युवा क्या सरकार बनी है उनसे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन किन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भी भेज दिया जाता है, किन्हीं को लाठी से पीटा जाता है। क्या कहेंगे? आज जब हमारी पार्टी सरकार में आई है, अब हमारा काम है कि जिन मुद्दों को हमने उठाया, जिन बातों को हमने सरकार का ध्यान जिस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, हम उस काम को करें। जिस तकलीफ में छात्र हैं, जिनको कि नहीं मिल पा रही है नौकरी, अब उस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो, उनकी बहाली। और वक्त ये है ना, अब हम विपक्ष मतलब सत्ता सरकार में आकर के विपक्षी भूमिका में तो नहीं रहेंगे। काम करने का वक्त आया है, काम करने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से घोषणा करी कि 10 लाख की आप बात करें, 10 लाख प्लस 10 लाख रोजगार प्लस नौकरी, ये 20 लाख की घोषणा उन्होंने की है। और बहाली आप देखेंगे कि शुरू हो चुकी है। अभी आप देखिए कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ टीचर्स की ही समस्या थी, ST/AT की, स्वास्थ्य विभाग का भी वही हाल है, लाइब्रेरी का आप देख लेंगे एसोसिएशन का, वहाँ नियुक्ति नहीं, रेलवे की आप देख लेंगे कि नियुक्ति नहीं हुई है। कई वर्षों से मतलब समझिए कि वो पेंडिंग है, रिक्त जो है वो हमको लगता है 2011 वगैरह से ही वो रिक्त चली आ रही है। तो जो पेंडिंग इतना पुराना है, और अब देख ही रहे हैं कि जो व्यवस्था थी, जो मिनिस्टर्स थे वो ज़्यादातर भाजपा के थे, और किस तरीके से काम करना मुश्किल हो रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और जो भी उनका दम घूटा, वहाँ से वो छुटकारा पाए और अब काम करने वाले के साथ आए हैं। तो काम करने के साथ आए हैं तो काम का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और आप उसका घोषणा उन्होंने देखा ही होंगे कि उन्होंने किया है, और बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 35,000 बहाली तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में, उसकी भी घोषणा उन्होंने की। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, देखिए वक्त लगता है, इतनी जो चीज़ें हैं वो एक दिन में संभव नहीं है, थोड़ा धैर्य रखना होगा। पदों पे भर्तियां स्टार्ट हो गई हैं, रिक्तियाँ निकाली जा रही हैं, वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य रखने की जरूरत है। खैर कब तक रखें? कितना कुछ अब आप हमें पिछला वाला का भी देंगे कि हम 3 साल से कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हम जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं ना। उसके लिए तो नहीं, हम तो अभी आए हैं, और अभी अगर आए हैं और उस पर काम करना स्टार्ट किया है, तो समझने में, देखने में कहाँ क्या किस तरीके से वैकेंसीज निकालनी है, सो हर चीज़ में टाइम लगता है, तो थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। मैम कि अधिकारी तो सेम ही है, जो पहले थे वो आज भी वही है, मंत्री बदल गए हैं, सरकार बदल गई है। हाँ, बाकी जो अधिकारी जो अपर मुख्य सचिव थे वो अभी भी वही हैं जो पहले थे। लेकिन अब जिनके साथ मिल करके है, हो सकता है कि उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मंशा रही हो काम करने की, लेकिन जब आप किसके साथ गठबंधन में हैं, वो कितना प्रेशर आप झेल रहे हैं, आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद अब कंफर्टेबल हैं, और शायद उसी का परिणाम है कि 35,000 वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं आपके स्वास्थ्य विभाग में। तो शुरुआत हो चुकी है, थोड़ा धैर्य रखिए ना। एक सवाल